दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों लर्निंग इज अर्निंग प्रोग्राम के तहत एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं रविकांत पांडे स्वागत करता हूं। दोस्तों रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लर्निंग इज अर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत अच्छे किताबों का रिव्यू हम सभी साथी करते हैं। अभी जो पुस्तक हम लोगों के बीच में रनिंग में है, चल रहा है, उस पुस्तक का नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे, जिसके लेखक हैं एक बहुत अच्छे वक्ता और लेखक श्रीमान एस अत्री सर। अत्री सर के शुभ और बेहतरीन विचारों को हम सभी साथी पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं और सुन रहे हैं। दोस्तों कल एपिसोड 9 को हम लोगों ने पढ़ा। एपिसोड 9 में लेखक ने हमें बताया कि विचारों पर ही पूरी दुनिया केंद्रित है। दोस्तों हमारे शरीर में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा गर्दन के ऊपर और दूसरा हिस्सा गर्दन के नीचे होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा कि गर्दन के नीचे के हिस्से को सजाने में और संवारने में पूरी दुनिया लगी होती है, परंतु गर्दन के ऊपर के हिस्से को सजाना और संवारना किसी को नहीं आता। बहुत कम मात्रा में लोग गर्दन के ऊपर के हिस्से को मजबूत कर पाते हैं। दोस्तों लेखक ने कहा कि गर्दन के निचले हिस्से का हमारे कामयाबी में योगदान मात्र 10% होता है दोस्तों, परंतु गर्दन के ऊपर के हिस्से का हमारे कामयाबी में रोल 90% होता है। दोस्तों गर्दन के ऊपरी हिस्से का मतलब हमारा मस्तिष्क, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा कि मनुष्य जिस माहौल में रहता है वैसा ही विचार उसके अंदर से उत्पन्न होता है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, ठीक वैसा ही विचार, वैसा ही प्रतिबिंब हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बनता है। दोस्तों कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि बहुत से लोग जासूसी, जनसनसनीखेज जैसे सीरियल्स को रात में देखने के बाद ही सोते हैं और उसका विचार सपनों में आने लगता है। दोस्तों सोचिए कि 1 घंटे के प्रोग्राम को देखने के बाद जब वो विचार हमारे मन में आ सकता है, तो हम जिस संगत में रहते हैं वैसा रंगत हमारे अंदर आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों ये सोचने का विषय है। कल हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि सकारात्मक, ऊर्जावान, उत्साही और प्रेरणादायक खुशहाल माहौल में रहने से हमारे दिमाग को जो कमांड जाता है वो सकारात्मक कमांड, ऊर्जावान कमांड, उत्साही कमांड और प्रेरणादायक खुशहाली का माहौल जाता है, और जिसके वजह से हम सब अपने जीवन में तरक्की और कामयाबी के राह पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज एपिसोड 10 यानी 10 की शुरुआत है, और आज का जो शीर्षक है वो है विचारों के प्रकार कितने होते हैं और उस पर हम कमांड कैसे करें। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि सर हम मीटिंग्स में जाते तो हैं, सीनियर्स से बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग को पॉजिटिव कमांड नहीं दे पाते हैं, हम अपने नेगेटिव विचारों पर कमांड नहीं कर पाते हैं। सर कैसे इसको किया जाए? आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं
कि हमारे कितने प्रकार के विचार होते हैं जो हमारे जीवन में या तो हमें पीछे ढकेलते हैं या तो हमें आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं विचारों के प्रकार। दोस्तों, विचार हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली मानसिक क्रियाएं होती हैं जो अपने आप चलती रहती है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। आपके अंदर इतनी जागरूकता और ऐसी काबिलियत होनी चाहिए जो मस्तिष्क में आए विचार को समझ सके और जान सके कि उस पर क्या निर्णय लेना चाहिए। हमारे दिमाग में रोज 24 घंटे हजार विचार आते हैं। विचार कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम नकारा एवं अस्पष्ट विचार, वेस्ट एंड अनविजिबल थॉट्स। दूसरा प्रकार का विचार अस्थिर व अनियंत्रित विचार, मूविंग एंड अनकंट्रोल्ड थॉट्स। तीसरा नकारात्मक एवं विध्वंसक विचार, नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। और दोस्तों, चौथे तरीके का जो विचार होता है उसे कहते हैं सकारात्मक व सृजनात्मक विचार, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार इन चारों विचारों को आप दोबारा पढ़िए, सुनिए। नकारा विचार, अस्थिर विचार, नकारात्मक विचार और सकारात्मक एवं सृजनात्मक विचार। मन ही मन इनके नामों को याद रखने की कोशिश करनी है। फिर इन सभी का विस्तार से अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इन विचारों को नियंत्रित कैसे किया जाता है, और हम लोग ये भी ट्रेनिंग के लेंगे कि आखिर सृजनात्मक विचार को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, आपको सीखना है कि इन विचारों को नियंत्रित कैसे किया जाए, और फिर लगातार अभ्यास करना है कि इनको सृजनात्मक कैसे बनाया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, यदि आपने एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को पूरा पढ़ लिया, सुन लिया, तो आप विचारों को समझने और उनका वर्गीकरण करने और उन्हें सही तरीके से अपनी जिंदगी में उपयोग लाने में सक्षम बन जाएंगे। दोस्तों, इन विचारों की पूरी जानकारी लेने या इनके बारे में विस्तार से पढ़ने और सुनने में से पहले एक बार पुनः मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने अपने मस्तिष्क में आने वाले इन विचारों को पढ़ना, समझना, नियंत्रित करना और सही दिशा में लेकर जाना सीख लिया, तो आप असंभव से असंभव दिखने वाले कामों को भी करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि विचार कितने प्रकार के हैं, उनका वर्गीकरण क्या है। दोस्तों, सर्वप्रथम नकारात्मक और अस्पष्ट विचार। दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन दोस्तों हमारी मस्तिष्क है। इसमें अनेकों प्रकार के अच्छे बुरे, सकारात्मक, नकारात्मक, स्पष्ट, अस्पष्ट विचार आते रहते हैं। दोस्तों, इन सब तरह के विचारों में से जिन विचारों पर हम गौर करते हैं या जिन विचारों के बारे में हम सोचते हैं या जिन विचारों को हम अपने कार्यों में उपयोग में लेते हैं, उनको छोड़कर बाकी बचे हुए विचारों को नकारा एवं अस्पष्ट विचार कहते हैं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपसे कहूंगा, सुनिए, ध्यान से सुनिए। अनेकों तरीके के विचार हमारे आपके मन में आते हैं। दोस्तों, अच्छे, बुरे, सकारात्मक, नकारात्मक, स्पष्ट, अस्पष्ट कई तरीके के विचार हमारे मन में रोज आते हैं।
इन सब तरह के विचारों में से जिन विचारों पर हम गौर करते हैं या जिन विचारों के बारे में हम सोचते हैं या जिन विचारों को हम अपने कार्य में उपयोग में लेते हैं, उसके अलावा जितने विचार फालतू हमारे माइंड में बचे होते हैं उसे नकारा विचार बोलते हैं। यह कतई जरूरी नहीं कि जिन विचारों को हम छोड़ रहे हों वे काम के नहीं होते, या जिनको हम काम में ले रहे हैं वे सारे हमारे उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है। हमें यही अभ्यास करना है कि कौन से विचारों को प्रयोग में लाना है और कौन से विचारों को नकारा मानना है। फिर भी नकारा और अस्पष्ट कहे जाने वाले विचारों की तीव्रता बहुत कम होती है तथा ऐसे विचारों की प्रभावित करने की क्षमता भी बहुत कम होती है। फिर भी ऐसे विचार चिंतन तंत्र पर कुछ न कुछ प्रभाव तो छोड़ ही जाते हैं। ऐसे विचारों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व अविकसित सा होता है या उनके अल्प बुद्धि का इंसान उनको कहा जाता है। मतलब नकारा और अस्पष्ट विचार की गति बहुत कम होती है, उससे हम लोगों के जीवन में प्रभाव कम पड़ता है, परंतु नकारा और अस्पष्ट विचारों का जो इंसान प्रयोग करता है वो या तो मंद बुद्धि कहा जाता है और या तो उसको अविकसित माइंडेड पर्सन कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा विचार है अस्थिर और अनियंत्रित विचार। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हमारे समाज में होते हैं जो कपोल कल्पित बातें करते हैं, यानी इमेजिनेशन की बात करते हैं, जो कभी हो नहीं सकता वैसी बात करते हैं। कहानियां तो वो बड़ी बड़ी सुनाते हैं पर काम रत्ती भर भी नहीं करते। दोस्तों, वे करने में नहीं होने में विश्वास करते हैं। वो कर्म पर नहीं भाग्य पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं उनमें कोई अस्थिरता नहीं होती है दोस्तों, और न ही उन पर उनका कोई नियंत्रण होता है। ऐसे विचारों को अस्थिर व अनियंत्रित विचार कहते हैं। ऐसे विचार वाले लोग रोज मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं। लोग उन्हें सेक चिल्ली भी बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे विचारों की गति बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि आप उनके साथ चल ही नहीं सकते। जैसे ही कोई विचार आता है उसके पूरा होने से पहले ही नया विचार आना शुरू हो जाता है। ऐसे विचारों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। ऐसे विचार दिमाग को व्यस्त तो रख सकता है पर उससे किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिनको आप मार्केटिंग प्लान या अपना प्रोजेक्ट समझाते होंगे। वो आपके प्रोजेक्ट को अभी थोड़ी देर पहले समझे ही थे, तभी अचानक कोई और प्रोजेक्ट उनके मन में आने लगा। न वो इस काम को किए और न हो वो उस काम को किए। यानी कि ऐसे लोग ऐसे विचारों से किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। और वास्तव में दोस्तों, ऐसे विचारों के स्वामी कर्मशील बनने के बजाय कल्पनाशील बने रहते हैं। ऐसे लोग सफलता से दूर ही रहते हैं क्योंकि वो न तो विचार पर अध्ययन करना जानते हैं और न ही विचार शक्ति का महत्व जानते हैं। वे झंझटों में पड़ना पसंद नहीं करते, ऐसी बातें लोगों को कहते रहते हैं। जो है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं सोचते जिसमें परिवर्तन की बात हो या कुछ नया करने की बात हो उनके अंदर। किसी तरह दिन गुजरना और गप्पे मारना उनकी आदत सी बन जाती है। ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, और ऐसे लोग हर जगह आपको हर गली और हर मोहल्ले में पाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ऐसे लोग कपोल कल्पित होते हैं।
आप ऐसे लोगों से अपने प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट से 10 कदम आगे चल के वो ऐसी ऐसी बात करेंगे जो कल्पना मात्र होगा। और सच्चाई है दोस्तों कि ऐसे लोग अपनी जिंदगी में खुद बड़ा नहीं कर पाते। तीसरे नंबर पे जो विचार आते हैं दोस्तों, वो है नकारात्मक एवं विध्वंसक विचार। दोस्तों, नकारात्मक विचार उन निराशा से भरी हुई भावनाओं को कहते हैं जिनसे व्यक्ति के हौसले में कमी आ जाए, शक करने की प्रवृत्ति बढ़ जाए, उदासी छा जाए, जीत के बजाय हार पर ध्यान केंद्रित हो जाए, कोई भी नया काम करने से पहले डर लगने लगे और जिनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाए। इन सभी विचारों को नकारात्मक और विध्वंसक विचार कहते हैं दोस्तों। जिन विचारों से आपके अंदर इन गुणों का आभास दिखाई दे, ऐसे विचारों को नकारात्मक विचार कहते हैं दोस्तों। ऐसे विचारों वाले व्यक्ति की पहचान आसानी से की जा सकती है। उनकी शब्दावली के मुख्य वाक्य क्या होते हैं, आइए देखिए। नेगेटिव लोगों के मुख्य वाक्य होते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं भाई, मुझे हर काम में असफलता ही क्यों मिलती है, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब भाग्य का खेल है। ऐसे लोग इन शब्दों का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। कैसे लोग दोस्तों? नेगेटिव सोच वाले लोग। नकारात्मक और विध्वंसक विचार वाले लोगों में जब उनसे आप बात करेंगे तो उनके शब्दों में नहीं नहीं, क्यों, कैसे, नो, परहैप्स, शायद, ऐसे शब्दों का प्रयोग और उनका उच्चारण बार बार होता आपको दिखाई देगा। ये शब्द उनके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और करता ही रहता है, पर उनको इस बात की जानकारी तक नहीं होती, भनक तक नहीं होती। इन शब्दों के उच्चारण में इतनी ताकत होती है कि इनके बार बार बोलने से शरीर की अवस्था नेगेटिव दिशा में जानी शुरू हो जाती है तथा इंसान के अंदर अविश्वास, डर, अहंकार, गुस्सा, आलस जैसी अनेक प्रवृत्तियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता दोस्तों कि कब ये प्रवृत्तियां आदतों में बदल जाती हैं और लंबे समय तक इन आदतों के साथ रहने से व्यक्ति की छवि नकारात्मक विचारधारा वाला बन जाती है, जिससे उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही विश्वास के बजाय किसी भी काम को करने से पहले शक करने की और खूबियां ढूंढने की बजाय कमियां ढूंढने की आदत बन जाती है दोस्तों। और आई एम सॉरी टू से दोस्तों, अगर आपके अंदर भी शब्दों में नहीं नहीं, क्यों, कैसे, नो, यदि, शायद, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा भाग्य खराब है, भाग्य का खेल है। दोस्तों, अगर आपके भी अंदर इस तरीके का शब्द आप भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं, आप नकारात्मक शब्दों को प्रभावित कर रहे हैं। माफ करिएगा दोस्तों, अगर ये कमी आपके अंदर अगर है तो उसको जल्द से जल्द सुधारने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, अन्यथा आपके अंदर डर, विश्वास, अहंकार, गुस्सा और आलस जैसी अनेक चीजें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। यह सच्चाई है दोस्तों कि जिस काम में आपको जो दिखता है उस काम से आपको वैसे ही परिणाम मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, कमियां ढूंढने वाले व्यक्ति की सफलता की दर खूबियां ढूंढने वाले व्यक्ति से कम होती है। और आप चेक करिए,
नेगेटिव थॉट वाला व्यक्ति पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति से हमेशा पीछे होता है। आप ट्रेन में जाइए, जब कभी ट्रेन में आप कभी गए हों, जनरल बोगी में आप सफर कर रहे हों या रिजर्वेशन क्लास में भी आप सफर कर रहे हों, और अगर आपका टिकट वेटिंग हो और सीट उपलब्ध न हो दोस्तों, तो अगर आप नेगेटिव सोच वाले हैं तो आप बार बार सोचेंगे पता नहीं सामने वाला सीट देगा कि नहीं, सामने वाला थोड़ा दाएं बाएं हटेगा कि नहीं, मैं बैठ सकता हूं कि नहीं, कहीं उसको बुरा न लग जाए, और इस चक्कर में आप खड़े ही रह जाते हैं। और आपके बाद कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो ऐसा कौन सा जादू करता है कि उसको सीट मिल जाती है और वो बैठ जाता है, और फिर बाद में आप कोसते रह जाते हैं अपने आप को कि काश आप भी सामने वाले को थोड़ा बोले होते। ये होती है दोस्तों अंतर, खूबियां ढूंढना और कमियों ढूंढने वालों में अंतर। किसी को गुलाब में कांटे नजर आते हैं दोस्तों, तो किसी को कांटों में गुलाब नजर आता है। कांटे भी वही हैं और फूल भी वही हैं, बस आपको क्या दिखता है यह आपकी सोच पर निर्भर करता है दोस्तों। और चौथे तरीके का विचार होता है दोस्तों सकारात्मक और सृजनात्मक विचार। सकारात्मक और सृजनात्मक विचार, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव माइंड, कंस्ट्रक्टिव थॉट। दोस्तों सकारात्मक विचार उन आशा भरी भावनाओं को कहते हैं जो व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाए, आशावादी चिंतन का सृजन करे, जिनसे हौसलों को पंख लग जाए, हार की बजाय जीत पर ध्यान केंद्रित हो जाए, जिनसे धैर्य और विनम्रता आए और शक के बजाय कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसी सकारात्मक सोच वाले लोग ही दुनिया में चमत्कार करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में बड़ी उपलब्धि हासिल वही लोग करते हैं दोस्तों जिनका सकारात्मक सोच और विचार होता है, जो खूबियां ढूंढने में लगे होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कामयाब होते हैं उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, वो आशावादी होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, समस्याओं में भी समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सकारात्मक सोच आपके अंदर खुशी पैदा करती है, जोश पैदा करता है, उल्लास पैदा करता है, प्रशंसा करने की आदत पैदा करता है, और दोस्तों आशावादी नजरिए की प्रवृत्ति को बढ़ाता है सकारात्मक सोच। ऐसे लोगों की विशेषता इस बात से परखी जा सकती है कि वे हर काम में खूबियां ढूंढते हैं, हर घटना में अवसर की तलाश करते हैं, हर दम उस पर सकारात्मकता का नशा छाया होता है। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग जहां भी जाते हैं उस माहौल को आनंदमय और उल्लासपूर्ण बना देते हैं दोस्तों। उनके चेहरे पर दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस झलकता है कि हर कोई उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और दोस्तों वे अपने आप को हर परिस्थिति में अनुकूल ढाल लेते हैं। वे दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलने पर विश्वास करते हैं। कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम उनको दे दिया जाए, वे उसमें अपनी ऊर्जा का 100% लगाते हैं। असंभव को और नो शब्द को उनके डिक्शनरी में हटा दिया जाता है, और यूं कहूं कि असंभव और नो शब्द तो उनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। ऐसे लोग कभी हार नहीं मानते। बड़ी से बड़ी चुनौती भी उनके घुटने टिका नहीं सकती। उनमें इतना विश्वास होता है कि वो पहाड़ को हिलाने तक की क्षमता का दावा रखते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर कभी वो कोई काम
कर रहे होते हैं और कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाती है तो उस दुर्घटना में भी वो पॉजिटिव सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें क्या सिखाया और कौन सी नई जिम्मेदारियां दे रहा है। दोस्तों, नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति कहता है कि जीवन कितना मुश्किल है। आज के युग में इतनी प्रतिस्पर्धा है कि सफल होना इतना आसान नहीं है। और जबकि सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति बोलता है दोस्तों कि जीवन कितना सरल, कितना आनंददायक है। आज के इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में इतने अवसर हैं कि कोई भी हिम्मत वाला, मेहनती और जुझारू व्यक्ति यदि पूरी ताकत लगा दे तो आसानी से टॉप पर जा सकता है। दोस्तों, नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि बहुत कंपटीशन है डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम में, जबकि पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति कहता है कि इतना प्रोडक्ट आरसीएम में आ चुका है, जब एक प्रोडक्ट से लोग स्टार सफायर जा सकते हैं तो इतना प्रोडक्ट है, अगर मैं हिम्मत से, मेहनत से, जुनून के साथ लग जाऊं तो बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकता हूं। दोस्तों, पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ये बोलता है। नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति की सोच, नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति की सोच उलझनों में, टाल मटोल करने में, निर्णय की क्षमता को कमजोर बनाने वाले काम पर उसका फोकस होता है। वहीं सकारात्मक विचार व्यक्ति को कुछ करने का जज्बा पैदा करने वाली आदतों की ओर ले जाने का काम करता है। नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति उलझनों में फंसा रहता है, टाल मटोल करता है, निर्णय नहीं ले पाता। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे बढ़ता है और अपनी आदतों को बदलते हुए कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है। नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति जहां सही निर्णय नहीं ले पाता, वहीं सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति कर्मशील, सकारात्मक होने की वजह से निर्णय को लेता है और उस निर्णय पर काम करता है। नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति दोस्तों निर्णय लेने में डरता है। सकारात्मक विचार वाला व्यक्ति निर्णय लेता है और उस पर काम करके अपने आप को सिद्ध करता है, कामयाब होकर के। दोस्तों, इस सकारात्मक, इस नकारात्मक, इस नेगेटिव, इस पॉजिटिव, इस विध्वंसक, इस अनियंत्रित विचारों पर किसका कमांड है दोस्तों? दोस्तों, राइटर कहते हैं कि कमांड आपके ही हाथ में है। मस्तिष्क में आने वाले इन विचारों को आप क्या कमांड देते हैं, यह आपके हाथ में है। इन्हीं विचारों के आधार पर किसी भी कार्य को करने के लिए आप अपने मस्तिष्क को जो कमांड देते हैं, मस्तिष्क तो उसी कमांड को पूरी ईमानदारी से करता है। दोस्तों, दी गई कमांड से आपको इसके दो उत्तर मिलते हैं। वास्तव में दोस्तों, विचार कोई आपके मन में आया और आपने अपने मस्तिष्क को जो कमांड दिया, उस मस्तिष्क को जो कमांड दिए, उस कमांड से दो तरीके का उत्तर मिला। आप पॉजिटिव सोच वाले हैं तो आपके अंदर कमांड जाएगा कि यस यस मैं कर सकता हूं, और अगर नेगेटिव थॉट वाले आप हैं तो आपके अंदर कमांड जाएगा कि नो 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 नो, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि आप नो वाला उत्तर चुनते हैं तो सारी क्रियाएं, मनोदिशा, बॉडी लैंग्वेज आपको उसी काम को आगे बढ़ाती है। आपको इस काम में आने वाली सारी तकलीफों की लिस्ट आपके सामने ला करके रख देती है तथा उन विकल्पों को ढूंढने में लग जाएंगी जिससे यह साबित हो सके कि यह काम मैं नहीं कर सकता। यह मस्तिष्क इतना होशियार और तेज है दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलने देगा कि इसने आपको कब और कैसे ऐसे रास्ते पर लाकर छोड़ दिया जिससे आपको लगने लगा कि यह काम मेरे से होने वाला नहीं है। अब आप चाह करके भी इस काम को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एपिसोड 6 में
आकर्षण के सिद्धांत की चर्चा की गई थी दोस्तों। यहां पर भी आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दोस्तों। जहां कमांड गया नो मैं नहीं कर सकता, ये प्रकृति के पास एक संदेश जाता है कि आप नहीं कर सकते, और फिर आपको न करने के तमाम रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं खुल के बोलता हूं, यदि आप यस मैं कर सकता हूं वाला विकल्प चुनते हैं, तो आपका शरीर, आपकी सारी इंद्रियां, आपका मस्तिष्क अब उस दिशा में कार्य करने लगता है और उन विकल्पों को ढूंढने लगता है जिससे वह काम हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कमांड दिया, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, प्रकृति के पास यह विचार गया कि तुम कर सकते हो, और फिर सारा विकल्प करने के बारे में यह मस्तिष्क ढूंढने लगता है। उस काम के लिए योजना, प्लानिंग अपने आप बनने लगती है, तैयारी अपने आप होने लगती है, सहयोग अपने आप लोग करने लगते हैं, और कमिटमेंट अपने आप तैयार हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट अपने आप होने लगता है, धन मैनेजमेंट, इनकम का मैनेजमेंट अपने आप होने लगता है, और सभी तैयारियां अपने आप आपको इस तरफ ले जाता है जिस तरफ उस काम को अंजाम दिया जा सके और आप उस काम को करके सफल बन सकें। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ट्रेनिंग, काउंसलिंग में जाएं अपलाइन के साथ, टारगेट लेने की बात आए, तो आप हमेशा लक्ष्य बढ़ चढ़ करके लीजिए, बनाइए अपने लाइफ का टारगेट बड़ा, और बोलिए अपने दिमाग को, कमांड दीजिए कि यस आई कैन डू इट। देखिए दोस्तों, आप जो टारगेट लेंगे, ये पूरा का पूरा प्रकृति आपके माइंड को कमांड देगा कि तुम कर सकते हो। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल सही हैं, और यदि आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तब भी आप बिल्कुल सही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कर सकता हूं तो भी सही है, नहीं कर सकता हूं तो भी सही है, दोनों में कैसे सही हो सकते हैं? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही। आप सोचते हैं कि कर सकता हूं तो आप भी आज सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर सकता तो भी आप सही हैं। यही विचारधारा एक व्यक्ति को आगे लेकर के जाती है, यही विचारधारा एक व्यक्ति को पीछे रखती है। आप कौन सी विचारधारा अपनाते हैं, यह केवल आपके हाथ में है। इसीलिए दोस्तों, यदि सफलता चाहते हो तो दिमाग को अपना मालिक मत बनने दो, खुद अपने दिमाग का मालिक बन जाओ, खुद अपने दिमाग का मालिक बनना सीख जाओ। फिर से मैं इस लाइन को रिपीट करूंगा दोस्तों, यदि आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, अचीवमेंट चाहते हो, तो आप अपने दिमाग को अपना मालिक मत बनने दो दोस्तों। दिमाग मालिक अगर आपका बन गया तो वो बोलेगा आराम करना चाहिए, तो आप आराम करने चले जाओगे। अपने दिमाग का खुद मालिक बनो, सीखो कैसे दिमाग का मालिक बना जाता है। जिस दिन आप अपने दिमाग के मालिक बन गए, दिमाग बोलेगा अभी 15 दिन टारगेट पूरा होने में बचा है, आराम कर लो, तो आप अपने दिमाग से कहोगे खबरदार अगर तुम आराम किए, अभी तो फील्ड में जाना है मीटिंग करने, फील्ड में जाना है प्रोडक्ट सेल करने, फील्ड में जाना है कैंपिंग करने, फील्ड में जाना है चेकअप करने, अभी तुम नहीं सो सकते। ये शब्द आपके अंदर से तब निकलेगा जब आप अपने दिमाग के मालिक होंगे। आपको अपने विचार को समझने की और उसको सही कमांड देने की जरूरत है दोस्तों। जिसके विचार जितने पॉजिटिव और आशावादी होंगे, उसे जीवन में उतनी ही सफलता मिलती चली जाएगी। जिंदगी में कामयाबी का सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है, वो है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच और सृजनात्मक सोच। आशावादी, सकारात्मक और सृजनात्मक सोच,
इसीलिए यदि कोई भी संदेहजनक और हतोत्साहित करने वाला विचार आपके मन में आए तो तुरंत अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए, उसे पनपने मत दीजिए दोस्तों। परंतु यदि कोई अच्छा सकारात्मक आगे बढ़ने वाला विचार जैसे ही आपको महसूस हो, उसे फलने फूलने दीजिए दोस्तों, पूरा मौका दीजिए फलने का। यही आदत एक दिन आपको कामयाबी की मंजिल तक लेकर के जाएगी दोस्तों। इसको गांठ बांध करके नोट कर लीजिए। नेगेटिव थॉट अगर आपके किसी मित्र से मिलता है दोस्तों, उस मित्र को बाय करिए, रिलेशन मत तोड़िए ना, दूरी बना करके रखिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट आपको नेगेटिव की ओर ले जाएगा, पॉजिटिव थॉट आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। अगर किसी YouTube चैनल या वीडियो से आपको नेगेटिव मैसेज आता है, या कोई एक्सीडेंट, कोई कांड हो गया हो, कोई समस्या आ गई हो, ऐसी बात सुनाई देती है, तुरंत उस चैनल को ब्लॉक करिए, तुरंत ब्लॉक करिए, तुरंत अनसब्सक्राइब करिए, तुरंत डिलीट करिए। और अगर आपको किसी चैनल या किसी वीडियो या किसी YouTube चैनल से अगर आपको पॉजिटिव थॉट मिलती हो, पॉजिटिव सकारात्मक चीजें मिलती हो, तुरंत उसको सब्सक्राइब करिए, तुरंत उस वीडियोस को देखिए, देखिए नहीं, उसको अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिल में उसको जगह दीजिए। अच्छा और सकारात्मक विचार आए तो उसको अपने अंदर आने दीजिए, वही मंजिल तक लेके जाएगी दोस्तों। यदि कोई हमें हमारी कमियों के बारे में बताता है तो हमें कोई अफसोस नहीं होता, परंतु यदि कोई हमारी प्रशंसा करे और हमें हमारी विशेषताओं के बारे में बताए तो हम शक करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को जिंदगी भर कमजोर मानने की जो आदत बना ली है। और यही मानसिक गुलामी ही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अपने आप को सफल मानिए। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपने आप को संयमित, ऊर्जावान होकर लगे रहने वाली अवस्था में रखिए। यदि आपने इसको लगातार अमल में ले लिया तो कुछ समय के बाद आपको अपने आप परिणाम में बदलाव महसूस होने लगेगा। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को टिकाने का आदत बनाइए। पॉजिटिव सोचिए, सृजनात्मक सोचिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए। दोस्तों, किसी ने कहा है, बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। वीक माइंड अगर है तो आपकी जो सिचुएशन है वो एक बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। लेकिन अगर माइंड स्टेबल है, स्थिर है, कुछ सोचने के पक्ष में नहीं है, तो परिस्थितियां चुनौती बन जाएगी। लेकिन अगर दिमाग मजबूत है तो परिस्थितियां अवसर बन जाएगी। दोस्तों, आखिर क्यों हम नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में आने दें दोस्तों? क्यों हम अपने आप को इतना कमजोर मान करके बैठे हुए हैं दोस्तों? हम नेगेटिव सोच अपने माइंड में आने क्यों दें? दोस्तों, हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हम लोगों को बहुत ही संभल करके जीवन में इन चीजों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। आज के एपिसोड में, इस पूरे एपिसोड में हम लोगों ने सीखा कि विचार 4 प्रकार के होते हैं, थॉट 4 तरीके का होता है, जिसमें चौथा थॉट सकारात्मक एवं सृजनात्मक विचार वाले लोग ही अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर पाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हम कैसे अपने माइंड पर कमांड दें, अपने विचारों पर कमांड दें।
आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि अगर हम नेगेटिव कमांड देंगे तो हम बैक टू पेवेलियन यानी कि पीछे की तरफ जाएंगे, एंड अगर हम अपने माइंड को, अपने थॉट को पॉजिटिव कमांड हमेशा दें तो वी विल गो टू फॉरवर्ड, हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, सफलता और कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी उस जमाने में कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब सवाल उठता है, उठेगा कौन, जगेगा कौन, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक चलेगा कौन? सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि पॉजिटिव और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही उठेगा, पॉजिटिव और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही जगेगा, और पॉजिटिव और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा तब तक चलता जाएगा। आज गांठ बांध लीजिए आप और हम सब मिलके, कमिटमेंट कर लीजिए मुट्ठी बांध करके आप और हम सब मिलके कि जब तक जिंदगी में बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे नहीं तब तक पॉजिटिव सोच को कभी छोड़ेंगे नहीं, तब तक सृजनात्मक सोच को छोड़ेंगे नहीं। और जब आप कामयाब और सफल हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव सोच और सृजनात्मक सोच आपके रग रग में चला जाएगा, फिर छोड़ने से भी ये छूटने वाला नहीं है। दोस्तों कहा गया है कि इंसान ही वो प्राणी है जो बेहतरीन से बेहतरीन काम करता है तो ईश्वर की तरह पूजा जाता है, और गंदे से गंदा काम किया जाता है तो गटर के कीड़े की तरह उसको फेंक दिया जाता है, तिरस्कार उसका कर दिया जाता है। दोस्तों हम लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की रूप में, आरसीएम बिजनेस के रूप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है, जिस पर काम करके पॉजिटिव सोच के न सिर्फ हम सब अपनी जिंदगी को बड़ा बना सकते हैं बल्कि समाज के हजारों लाखों बेरोजगार युवावस्था के लोग, प्रौढ़ावस्था के लोग, वृद्धावस्था के लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पॉजिटिव कमिटमेंट, पॉजिटिव आइडिया, सृजनात्मक सोच दे करके हम खुद भी कामयाब हो सकते हैं और ऐसे लोगों को भी एक सही दिशा में कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज का एपिसोड आशा करता हूं कि बहुत ज्यादा एनर्जी से फुल होगा। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा एजुकेशन से परिपूर्ण होगा। आज के एपिसोड से बहुत ज्यादा विचारों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। कल एक बार फिर पुनः 7 बजे सुबह एक नए एपिसोड में हम सब मिलेंगे। कल का एपिसोड होगा अपने विचारधारा को किस प्रकार हम सही रास्ते पर रखें कि हम सभी के पास बड़ी से बड़ी कामयाबी जल्द से जल्द आए। कल हम सब पढ़ेंगे कृतज्ञता वाली विचारधारा क्या होती है, सामूहिक विचारधारा क्या होती है, विचार कभी नष्ट क्यों नहीं होते, और आत्मनिरीक्षण करके कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना। आज के एपिसोड में अभी फिलहाल के लिए इतना ही विराम देंगे। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लर्निंग इज अर्निंग प्रोग्राम के तहत प्रतिदिन सुबह 7 बजे हम सब अपने मस्तिष्क को एक ब्रेन फूड देते हैं, दिमाग का मजबूत भोजन देते हैं, जिससे सुबह की शुरुआत बहुत मजबूत हो जाती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सबको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस YouTube चैनल पे अभी नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर बटन दबाइए, वीडियोस को आप लाइक जरूर करिए। आप लाइक करते हैं तो एक अनुभूति होती है प्रसन्नता की,
कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात मैं जरूर कहूंगा आपसे, ज्ञान कभी अकेले नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा जो रूल है वो है LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखो, सिखाओ, अपने जैसा बनाओ। रवि पांडे यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर आप सिर्फ अकेले नॉलेज ले रहे हैं तो दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। अपने टीम के लोगों को शेयर करिए, सीखिए, मतलब रवि पांडे यूट्यूब चैनल को ट्यून करिए, सुबह 7 बजे के सारे ट्रेनिंग्स को अटेंड करिए। टीच मतलब सिखाना, इस चैनल को शेयर करिए ताकि आपके टीम के भी लोग सीखें। एंड डुप्लीकेट, जब आप भी यही सुनेंगे, आपकी टीम भी यही सुनेगी, सीखेगी, तो आपकी तरह डुप्लीकेट बनेगी और जिससे उसका नॉलेज बढ़ेगा और आपका बिजनेस ऊंचाई पर बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, रवि पांडे यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरे समाज को एक बेहतरीन शिक्षा देना है, ऐसा कमिटमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है। हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है कि समाज को एक बेहतरीन एजुकेशन प्राप्त करवाना है। किताबें पढ़ने में लोगों को नींद आती है, लोग आलस्य से भरे होते हैं। रवि पांडे यूट्यूब चैनल के थ्रू लर्निंग इज अर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से उद्देश्य इतना है कि लोग किताब नहीं पढ़ पाते तो उन किताबों के ऑडियोज को सुन करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस व्यापार में, इस संसार में नंबर 1 करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय RCM दोस्तों।